गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग दुष्यंत कुमार की गज़ल पढ़ेंगे। तो उससे पहले दुष्यंत कुमार के बारे में जानते हैं। हिंदी कविता के महान गीतकार और गज़लकार कवि दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के राजपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था और वे किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। हिंदी से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने देश के अनेक आकाशवाणी केंद्रों पर हिंदी कार्यक्रमों को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में सहायक निदेशक के रूप में जुड़े। सन 1975 ईस्वी में अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। इन्होंने गीति काव्य एक कंठ विस्पाई लिखा और छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी इनका उपन्यास है। दुष्यंत कुमार को सहज और स्वाभाविक लेखन के कारण लोकप्रियता मिली। हिंदी कविता में गीत और गज़ल लिखने वाला उन जैसा कोई नहीं हुआ। उन्होंने काव्य क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए हैं। हिंदी साहित्य में हिंदी गज़ल को प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। दुष्यंत कुमार की भाषा में नवीनता, सजीवता और प्रवाहमयता है। उनकी भाषा परिमार्जित, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। नए नए शब्दों का निर्माण कर उन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाया है। उनकी अपनी मौलिक शैली है जिसमें सजीवता और नवीनता का गुण विद्यमान है। उनके उपमानों से सफल और आकर्षक बिंब उभर कर सामने आते हैं जो सहज ही हृदय पर अपना प्रभाव जमा देते हैं। तो बच्चों, ये दुष्यंत कुमार जी का संक्षिप्त परिचय था। इनकी गज़ल कविता को हमें गज़ल को पढ़ना है। तो गज़ल पढ़ने से पहले हम इस पूरे का एक बार ये थोड़ा सा इसकी रूपरेखा पढ़ लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास में इस साए में धूप गज़ल को पढ़ेंगे। तो यह जो गज़ल दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है, इसमें कवि ने समाज की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। कवि देश व समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर चिंतित है, क्योंकि जिन लोगों पर जन कल्याण का दायित्व है वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। राजनीति व्यवस्था के कुशासन के कारण जन सामान्य को कष्ट पहुंचता है। कवि ने उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो संघर्ष करने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जनता में जागृति लाने हेतु इस तरह की रचनाएं लिखना आवश्यक है। तो बच्चों, ये साए में धूप जो गज़ल है, यह उसकी रूपरेखा थी। हम अपने अगले वीडियो में इस गज़ल को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।